यीशु सहाय। तो आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ, लेकिन इतने महीनों से ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन संडे स्कूल, ऑनलाइन गिरजा, यहाँ तक कि ऑनलाइन संडे स्कूल एग्जाम भी। हाँ, मुझे भी मालूम नहीं है क्या डेट है, क्या महीना है। क्रिसमस! हम लोग क्रिसमस मनाते क्यों है? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का उस दिन जन्म हुआ था, जो हमारे उद्धार करता है। जैसा पवित्र शास्त्र यशायाह 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो आइए राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को महिमा देते हुए आराधना करते हैं। आज के वर्चुअल गैदरिंग को आरंभ करने से पहले हम सब मिल के प्रेयर करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज के इस दिन को परमेश्वर पिता आपने हम सबों को संग साथ रखा है कि हम आपके जन्म पर्व के अवसर पर आज गैदरिंग को मनाने पाते हैं। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, बीते दिनों में जब ये सारे संसार कोविड-19 के महामारी से ग्रस्त थी परमेश्वर पिता, तब आपने हम सबों के संग साथ रहा। परमेश्वर पिता, होने वाले हर प्रकार के बीमारियों से आपने हम सबों को बचाए रखा। और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, ये सुंदर अवसर को आपने हम सबों को एकत्रित किया है परमेश्वर पिता कि हम अपने घरों में बैठकर आज के दिन परमेश्वर पिता आपके जन्म पर्व के अवसर पर गीतों को गाने के लिए, आपके महिमा को करने के लिए परमेश्वर पिता, आपके वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर पिता गैदरिंग को करने पाते हैं परमेश्वर पिता। इस गैदरिंग को करने परमेश्वर पिता आप हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर पिता, कि जो भी कमी घटी हो परमेश्वर पिता उन्हें तो पूरा कर, और हमें आशीष दीजिए कि हम जो भी करें आपके नाम से करने पावे और आपकी स्तुति मिलने पावे। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनिए और सर राज में ग्रहण करिए, आमीन। आज के ऑनलाइन गैदरिंग को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 22, साक्षीवाणी गीत नंबर 22। सुन दूत सभा गाती है, बालक राजा ख्रीस्त की जय, जग में कुशल और मिलाप, ईश्वर क्षमा करता पाप। सब जात के लोग उठो,
जय, धर्म के सूर्य तेरी जय, ज्योत और जीवन दुख का नाश, तू ही लाया सबके पास, सबका करता हुआ दिन, कि हम ना हो मृत दिन, मनुष्य उठाने को, नया जन्म देने को, सुन सभा गाती है, बालक राजा ख्रिस्त की जय। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम सब परमेश्वर के पवित्र 10 आज्ञाओं को उच्चारण करते हुए एक साथ यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र दिन रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी के लिए चुना गया धर्म पुस्तक का वचन जो हमें मिलता है लूका 2 उसका 8 से लेके 14 पद तक। लूका 2 उसका 8 से लेके 14 तक, जिसमें इस प्रकार है। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। और आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के पास 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए
और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिन्हें वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। यहाँ तक। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, और पाताल में उतरा, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिनी हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। अब वो घड़ी आ ही चुकी है, तो आइए जन्म पर्व के गीतों को गाते हैं। तो आइए मूसा बनी और महू भंडार की तरफ से चलिए हमें गाना सुनते हैं। आप सबों को मुसाफिरी और मोहनलाल यूथ एंड संडे स्कूल की तरफ से क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं।
तो वक्त है प्रकाशन का। हमारे चेयरमैन आज के मूल वचन से हमें प्रकाशित करेंगे। GL चर्च यूथ एवं संडे स्कूल जमशेदपुर पेरिस काउंसिल ऑनलाइन क्रिसमस गैदरिंग की ओर से हर एक श्रोताओं को, जहां कहीं आप के सामने प्रभु जन्म संदेश को क्रिसमस गैदरिंग के अवसर पर आप सुन रहे हैं, मैं अपनी ओर से और संपूर्ण जमशेदपुर पेरिस काउंसिल की ओर से सबों को मैरी क्रिसमस और आने वाले नए वर्ष के ढेर सारे शुभकामना मैं देना चाहता हूँ कि आज जब हम ऑनलाइन गैदरिंग के रूप में जमशेदपुर पेरिस होकर के हम प्रभु का संदेश सुनाने जा रहे हैं, तो आज का जो मूल विषय है वह यशायाह के किताब से, यशायाह नबी किताब उसके 9 अध्याय और उसके 6वें पद में परमेश्वर का वचन इस रूप से लिखा है। यशायाह नबी किताब उसके 9 अध्याय और उसके 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो इस वचन को, इस भविष्यवाणी को ऐसे नबी के द्वारा कई हजार वर्ष पहले उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने उद्घोषणा किया है, भविष्यवाणी की गई है, और उस वचन को आज वर्तमान में हम पुनः इस वचन को पूरा होते हुए हम सुनने पाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु के उद्धार कार्य को जो उन्होंने किया है हम प्राप्त करते हैं। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो आप आज इस ऑनलाइन के माध्यम से क्रिसमस गैदरिंग का आनंद आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो आज के वचन में हम लोग पाते हैं जो नबी के द्वारा मसीह यीशु के रूप में जो बालक यीशु जो जन्म होने वाला है, उसके लिए वह भविष्यवाणी करता है कि वह बालक यीशु या तो वह मसीहा जो इस दुनिया में जब एक शारीरिक रूप से आया और दूसरी बार वह सेकंड कमिंग या दूसरे आगमन में वह न्याय करने के लिए आएगा, लेकिन जब शारीरिक रूप से जो मसीह जो आएगा उसके बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी मूसा के द्वारा की गई है। और इसलिए वचन हमें पाते हैं कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। तो यहाँ पर जो वचन हम पाते हैं प्रभुता उसके कंधे पर होगी, लेकिन जब इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो लिखता है ए चाइल्ड इज बोर्न टू अस, ए सन इज गिवन टू अस एंड ही विल बी आवर रूलर, ही इज आवर रूलर। प्रभुता उसके कंधे में है, तो यहाँ पर वह हमारा शासन करने वाला होगा। ही विल बी कॉल्ड वंडरफुल काउंसलर, और जिसमें यहाँ पर हम लोग पाते उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। लेकिन जब इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द लिखा गया वंडरफुल काउंसलर, और जब काउंसलर शब्द को यूज करते हैं तो जिसका अर्थ है प्रमसदाता या सलाहकार, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए एक बालक के रूप में, मानव रूप में जब वह यहाँ पर जन्म होता है, इनकारनेशन होता है, देह धारण करता है, तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जवाबदेही है, इसके विषय में यशायाह यहाँ देता है। अर्थात पहली बातें हम पाते हैं कि he will be our ruler, प्रभुता उसके कंधे पे शासन की जो शक्ति है या जवाबदेही जो है वह प्रभु यीशु मसीह में होगा। और जब शासन का जो भार और जो रूलिंग करने का, शासन करने का जो अधिकार होगा, वह किसी का मुंह देखा वह शासन नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, लेकिन हम यहाँ पाते हैं वह अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर, वह एक अद्भुत रीति से वह परामर्शदाता होगा, एक सलाहकार होगा। और प्रभु यीशु मसीह आज हमारा आज एक उचित मार्गदर्शन देने वाला है, एक सलाहकार के रूप में है। वह किसी का मुंह देखा, छोटे बड़े अमीर गरीब का मुंह देखा वह सलाह नहीं देता, अगुवाई नहीं करता है, लेकिन हर एक को जो जैसा करता है वैसी रूप से वह न्याय देने को हमेशा जीता और राज करता है।
तो मसीह में प्रिय भाई बहनों, तो आज पहली बात है हमारे लिए कि ही विल बी द वंडरफुल काउंसलर। वह अद्भुत करने वाला, अद्भुत रीति से वह हमारा युक्ति करने वाला है। और इसलिए हम अपने जीवन में एक सलाहकार के रूप में किसी व्यक्ति को कमेटी में हो या किसी ऑफिस में हो, लोगों को काउंसलर करने के लिए, काउंसलिंग सलाह करने के लिए रखता है। उसमें कितना एबिलिटी है, कितना योग्यता, क्षमता है पता नहीं, लेकिन हम एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज सबसे बड़ा एक हमारा मार्गदर्शन है, हमारा सलाहकार है, और वह हर दुख में, तकलीफ में, जीवन की चिंताओं में वह हमें अच्छे मार्ग पर अगुवाई करता है। और इस संसार का जो जर्नी है, इस दुनिया का जो यात्रा है, यह तो एक लिमिट उम्र समय तक के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा मार्ग में लेने जाने वाला है जो सनातन काल है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं इस सब मार्ग और जीवन हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा दिखा ना भटकेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व उन दिनों में लोग अंधकार में जी रहे थे, क्योंकि नबियों के काल के बाद यूहन्ना अंतिम नबी था, और उस बीच में लोगों का जीवन एक अंधकारमय जीवन था, अंधकारमय जीवन था। और इसलिए इसे नबी किताब उसके 9 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये वचन हम पाते हैं कि जो लोग उन दिनों में अंधकार में थे, शोषित लोग थे, दबे हुए लोग थे, और वे लोग एक ऐसा मसीहा के इंतजार कर रहे थे जो उनके दुख को, तकलीफ को जो उन दिनों में सह रहे थे, उनसे डिलीवरेंस करेगा, छुटकारा देगा, उद्धार देगा। और उसने उनके लिए जो अंधकार में चल रहे थे उनके लिए बड़ा ज्योति, बड़े प्रकाशन का दिन रहा। और उन्होंने वचन कहता है कि जो मृत्यु की छाया में जो चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखा, ज्योति मैंने रोशनी, उम्मीद उन्होंने देखा। तो प्रभु यीशु मसीह पहले बात है हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला वंडरफुल काउंसलर, वही हमारा जीवन का सलाहकार है कि किस दिशा में हमें जाना है, हमें जीवन में क्या काम करना है, और वही हमें अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, वही हमें परमेश्वर पिता के पास पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो इसलिए हम इस दुनिया में जो रूलर है, शासक है, हम तो मुंह देखा छोटे बड़े को देखकर हम परवी करते हैं या हम उसका न्याय करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक ऐसा उचित जमीनी है या मार्गदर्शन है या सलाहकार है कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरी बात है, हम यहाँ पर हम आगे वचन में हम पाते हैं कि अद्भुत युक्ति करने पराक्रमी परमेश्वर। तो यहाँ पहली बात हम, दूसरी बात हम कहते हैं माइटी गॉड कहा गया है, पराक्रमी, सामर्थ्यवान को ये प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ सलाहकार या काउंसलर के रूप में होगा, लेकिन वह माइटी गॉड अर्थात पराक्रमी, अद्भुत ताकत रखने वाला, सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर के पुत्र के रूप में वह होगा। इस बात को यशायाह नबी ने आज इस वचन के द्वारा हमें सुनाना चाहता है, जो कि कई हजार वर्ष पहले उन्होंने घोषणा किया था, भविष्यवाणी किया था, और प्रभु यीशु मसीह में वह पूर्ण होता है कि ही इज वंडरफुल काउंसलर, वह अद्भुत युक्ति करने वाला। उसके बाद माइटी गॉड, पराक्रमी परमेश्वर, और तीसरी बात है इटर्नल फादर अर्थात सनातन काल का पिता होगा, सनातन पिता काल होगा। इस दुनिया में जो हमारे माता पिता हैं वे एक क्षण, एक समय तक ही होंगे, वे मर जाएंगे, हमको छोड़ देंगे। और वचन में पौलुस कहता है 10,000 भी तुम्हारे पिता होंगे, लेकिन वास्तविक जो पिता है वह परमेश्वर पिता है। इटर्नल फादर, जो सनातन पिता, अनंत काल का पिता जो है वह प्रभु यीशु मसीह ही है। और इसलिए परमेश्वर वचन कहता है जितने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वे हे पिता हे अब्बा के पुकारते हैं। तो हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के उंडेले जाने, परमेश्वर के दान दिए जाने के द्वारा आज हम परमेश्वर के संतान हैं, जिसको यूहन्ना अपने पत्री वचन में लिखा है, पहला पत्री वचन और उसके तीसरा
अध्याय में जब देखते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। तो ये हम कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है कि हम उसके संतान कहलाते हैं, उसके पुत्र पुत्र कहते हैं, और इसीलिए हम उसे हे पिता हे अब्बा के हम पुकारते हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी यह प्रकट हुआ है कि हम या ना कहें, इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो जब हम परमेश्वर पिता के संतान हैं और प्रभु के द्वितीय आगमन होगा, परमेश्वर के साथ जो हमें मिलाएगा, तो हम ये बड़े स्पष्ट रूप से वचन कहता है, जब वह प्रकट होगा, जब प्रभु का आगमन होगा, जब उसका राज स्थापित होगा, जैसा प्रभु की प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज आवे। तो प्रभु एक बार शारीरिक रूप से आया, अभी आत्मिक रूप से न्याय करने के लिए आएगा, हमसे लेने के लिए, और वह इटर्नल सनातन अनंत काल का पिता होगा। और जब सनातन अनंत काल का पिता होगा और उसके राज में हम होंगे, तो आज वचन हमें सिखाता है, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, जैसा वह है, सनातन है, अद्भुत है, जैसा वचन हमें बताया है कि ऑलमाइटी गॉड के रूप में, इटर्नल फादर के रूप में, वंडरफुल काउंसलर के रूप में, हम उसी रूप से एक सनातन शासक के रूप में हम देखेंगे। और अंतिम बातें परमेश्वर के वचन में हम सबको यहाँ बताया गया है कि वह शांति का राजकुमार रखा जाएगा, प्रिंस ऑफ पीस। और जब प्रिंस ऑफ पीस शांति का राजकुमार के रूप में जब देगा, तो इस नाम से हम यह जानेंगे, क्योंकि यीशु का जैसा नाम है वैसा उसका काम भी हम पाते हैं। क्योंकि हम सुसमाचार पाते हैं जो नबियों के द्वारा से जो उच्चारित की गई थी, कहा गई थी बातों के अनुसार, कि उसमें इम्मानुएल रखा जाएगा, जो कि सही नबी किताब उसके 7 अध्याय और उसके 14 पद हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो इम्मानुएल रखेगी, और जिसका अर्थ बताया गया है परमेश्वर तुम्हारे साथ, प्रभु तुम्हारे साथ। और इम्मानुएल जो है वह आज दुख में, तकलीफ में, क्लेश में, मुसीबत में हर क्षण हर घड़ी हमारे साथ रहता है। और दूसरी बात है, जब प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ, तो गरीबों ने जब उसके पास आया, और संदेश दूतों के द्वारा जो दी गई थी, जो लूका समाचार में हम लोग को पढ़ेंगे, जहां पर हमको मिलता है कि वह उद्धारकर्ता के रूप में होगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक लिबरेशन या लिबर्टी या उद्धारकर्ता के रूप में यह जन्म होगा। और इसलिए यह वचन कहता है लूका 2 और उसके हम लोग 10 पद से आगे पढ़ेंगे, तो लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तो यहाँ पर जो संदेश है वह दिया गया है कि तुम कपड़े में लिपटा हुआ उन्हें पाओगे, और उन्होंने वैसा ही यहाँ पाते हैं कि तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्मा है। आज दाऊद के नगर तुम्हारे एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मसीह मीन्स अनॉइंटेड वाला, अभिषेक वाला, और जो हमारा उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला है। और जब हमें छुटकारा देने वाला है, तो सब जातियों को उनके पापों से छुड़ाएगा। ये उस वचन हम पाते हैं कि सब जाति के लोग, सब लोगों को उनके पाप से, जो अंधकार में थे, जो मृत्यु के साए में चल रहे थे, उनको उनके पापों से छुड़ाने वाला होगा। और जब वह पापों से छुड़ाने वाला और अपने राज्य स्थापित करेगा, उस राज में आनंद, कल्याण, शांति, प्रेम और भाईचारे का राज होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग नाव उसके 7 पद से आगे पढ़ेंगे, तो हमें मिलता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर समय तक के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा।
सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा। तो उसकी जो शांति का राजकुमार है, शांति का जो राज होगा, किंगडम ऑफ गॉड होगा, वह अंत न होगा, लेकिन वह सनातन सर्वदा तक बना रहेगा। तो आज मसीह में प्रिय भाई बहनों, जवान ज्योति सारे के श्रोताओं को जो आज ऑनलाइन के माध्यम से इस वर्ष हम लोग क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं, तो आज हमारे लिए पुत्र दिया गया और प्रभुता, स्वामित्व, अधिकार उसके कंधे पर होगा, किसी दूसरे पर नहीं दिया गया। लेकिन जो रूलिंग करने का, शासन करने का अधिकार है वह प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह में जब शासन करने का, चलाने का अधिकार है, तो वह किसी का मुंह दिखा नहीं न्याय करेगा, लेकिन सबको उचित रीति से वह सलाह देगा, परामर्श देगा, अगुवाई करेगा कि परमेश्वर पिता के पास उसका पहुंचना हो सके, परमेश्वर पिता के साथ उसका संबंध होने पाए। और इसलिए वह ऑलमाइटी गॉड है, प्रकर्मी परमेश्वर है, इटर्नल अर्थात अनंत काल का पिता है और प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार है। और इसलिए इस वचन के द्वारा एक श्रोतों को मैं आने वाला क्रिसमस और नए वर्ष की ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा जीवन, हमारा सब कुछ हम परमेश्वर को निछावर कर दे, क्योंकि वही हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला है, वंडरफुल काउंसलर है। आपका जो जीवन में एक समस्या है, दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, लेकिन उससे निजात देने वाला, उसे छुटकारा देने वाला, उसका सलाह देने वाला, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, प्रभु का प्रभु वही है। और आपको उचित मर्म में अगुवाई करेगा, उचित सलाह देगा। और इसलिए आप यह न सोचे कि मेरा सलाहकार, बहुत लोग हैं लेकिन संसार के सलाहकार सिर्फ दुनिया के लिए सोचते हैं, सलाह देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार, समस्त प्रभुत्व उनके हाथों में है, उनके कंधों पे है। और इसलिए हमारा हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्याओं का, हर एक चिंताओं का बेड़ा पार करने वाला, दुख उठाने वाला, दुख हरण करने वाला वही है। और हमको शांति, सलोम देने वाला परमेश्वर आप ही है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक के आज के इस शाम में जो हम जब पेरिस काउंसिल होकर के यूथ और संडे स्कूल के द्वारा से हम लोग क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं, सबों को क्रिसमस गैदरिंग का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हर एक को ढेर सारा आशीष और आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो, आमीन। तो जैसे हमने वचन में सुना, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और वह बालक यीशु मसीह है। हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, हमें उन्हें महिमा देनी चाहिए, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो एक नॉर्मल दिन हो। तो आइए इसी जोश और उल्लास के साथ गमरिया आदिपुर यूथ एंड संडे स्कूल के साथ मिलकर भजन करते हैं। बैतूलम नगरी का लगिन कोयल, बैतूलम नगरी का लगिन कोयल, कुहू 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 बोलेला, कुहू 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 बोलेला। भैया रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए, बहिन रे तारा जे चमकाए, कुहू कुहू बोलेला, तले कुहू कुहू बोलेला, कुहू कुहू बोलेला, तले कुहू कुहू बोलेला। बैतूलम नगरी का लगिन धितंग 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 धितंग
बाजेला धितंग 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 बाजेला भैया रे तोरे लगे तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगे तारा जे चमकाए धितंग धितंग बजेला तले धितंग धितंग बजेला धितंग धितंग बजेला तले धितंग धितंग बजेला बैतूलम नगरी का लगिन झांझर बैतूलम नगरी का लगिन झांझर झुनुर 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 बाजेला झुनुर 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 बाजेला भैया रे तोरे लगे तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगे तारा जे चमकाए झुनुर झुनुर बजेला तले झुनुर झुनुर बजेला झुनुर झुनुर बजेला तले झुनुर झुनुर बजेला बैतूलम नगरी का लगिन तारा बैतूलम नगरी का लगिन तारा टिमा टिम टिम टिमा टिम टिम चमकेला टिमा टिम टिम टिमा टिम टिम चमकेला भैया रे तोरे लगे तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगे तारा जे चमकाए टिमा टिम चमकेला तले टिमा टिम चमकेला टिमा टिम चमकेला तले टिमा टिम चमकेला तो आइए अब हम जन्म पर्व के संदेश को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रहकारी और सामर्थी नाम में आप सबों को यीशु सहाय इमानुएल आप सबों को प्रभु जन्म पर्व की ढेर सारी मुबारकबादें, बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और एक बार फिर से यीशु सहाय इमानुएल, यीशु सहाय अर्थात हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ। मत्ती पहला अध्याय 21 पद, स्वर्गदूत इस बात को मरियम से कहता है कि वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु अर्थात उद्धार करता है, सहाय अर्थात सहायक साथ में है। अभिवादन में मैंने दूसरा शब्द कहा इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह लिखता है 7वां अध्याय 14वें पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। कितना बड़ा अनुग्रह और अनुग्रह की बात। पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु दोनों हमारे साथ हैं। प्रियो, जब पिता और पुत्र दोनों जबकि हमारे साथ हैं, हम हैं कि फिर भी आज दिग्भ्रमित हैं, दुखित हैं, शोकित हैं। सारे विश्व में देखें तो संपूर्ण विश्व परमेश्वर की सृष्टि में चारों ओर लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, बड़ाई, झगड़े, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप, कहीं आंधी, तूफान, कहीं बीमारी, महामारी, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सिर्फ और सिर्फ टूटन फूटन, निराशा और हताशा, चिंता ही चिंता। बच्चों को अपने भविष्य की चिंता, युवाओं को नौकरी और कैरियर की चिंता,
बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार की चिंता, चारों तरफ से अशांति ही अशांति। प्रियो, या तो तब है जब खुद प्रभु यीशु जो शांति का राजकुमार है हमारे साथ है और स्वयं इस बात को कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। यशायाह इसी बात को इस तरीके से कहता है कि उसकी शांति का अंत ना होगा। प्रभु में प्रियो, तो फिर आज शांति कहां है शांति? एडवेंट काल में आज जब हम प्रभु जन्म पर्व की तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या जानने का प्रयास ना करें क्यों हम, बल्कि पूरा या सारा संसार आज अशांत है? क्या हमने अपने उद्धारकर्ता का साथ खो दिया, उसको छोड़ दिया, उसकी संगति को त्याग दिया? प्रियो, परमेश्वर तो प्रेमी खुदा बाप आसमानी है जो आदि में हमारे साथ था, बागे अदन में हमसे हर एक दिन बातचीत करता था, और जब हम पापी ही थे पुत्र होकर हमारे बीच में आया, हमारे साथ खाता पीता उठता बैठता, और आज भी जब उसने मृत्यु पर जय पाई, स्वर्गलोक में पिता के पास वापस लौट गया, उसके दाहिने हाथ बैठा, आज भी हमारे साथ है पवित्र आत्मा के रूप में, एक अति सहज से मिलने वाला सहायक बनकर। परमेश्वर और परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, वो अल्फा और ओमेगा सदा एक सा रहता है प्रियो। और यही पवित्र आत्मा आज वरन अभी भी हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, प्रार्थना करना सिखाता है। तो जागते रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। सोता हुआ व्यक्ति भला क्या प्रार्थना करेगा? प्रियो, एडवेंट काल निश्चित ही प्रभु के आगमन की तैयारी का काल है। यूं भी सदियों से लोगों ने प्रभु के आगमन की तैयारियां की, नबियों ने नबुवत की, किंतु जब समय आया हम चूक गए। 2000 वर्ष पूर्व नबी यूहन्ना ने बड़ी शिद्दत से प्रभु के आगमन की नबुवत की, जंगलों में कहता फिरता रहा, अपनी सड़कें सीधी करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या कुछ हुआ? जरूर हुआ, लेकिन कुछ ऐसा कि यूहन्ना के अनुसार ही वह अपनों के बीच में आया, किंतु अपनों ने उसे नहीं पहचाना, तो उसे ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक बड़े अनुग्रह की बात है यहाँ, वचन इस बात को बताता है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया पिता ने उन्हें अपना पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया, जैसा कि बाग अदन में आदि माता पिता के वो भी प्राप्त हुआ था। आज हम शायद ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। एक बहुमूल्य समय हमने शैतान के बहकावे में खो दिया है, अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता को खो दिया है। अतः आज चारों ओर सिर्फ अशांति की बातें होती है, चारों ओर अंधकार का प्रकोप है। जब परमेश्वर खुद ज्योति का खुदा है, वह अंधकार में नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। सृष्टि के आरंभ में उसने उजियारे और अंधियारे को अलग कर दिया था। वह आज हमसे भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर के उद्धार की योजना में शामिल हो जाएं, उसके उद्धार का प्रचार करें। उनको आज भी मृत्यु के अंधकार में जो बैठे हैं उन तक मुक्ति का उजियारा प्रकाशमान करें। जवानों से प्रभु कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज प्रभु पर विश्वास करने वालों को मलाकी नबी यूं कहता है, जो मेरे नाम का भय मानते हैं उन पर धर्म का सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय होगा यानी प्रकाश, लाइट हमारे बीच में आ चुका है। और अगर अंत तक हम अपने अपने विश्वास में दृढ़ ठहरते हैं तो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार हम देखने को पाएंगे। और यही तो प्रभु परमेश्वर हमसे चाहता भी है कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक जीवी जन नाश हो जाए, वरन सभी बच जाएं।
त्राण पाए। किंतु क्या हमारा विरोधी शैतान ऐसा ही चाहता है? वह कदापि ऐसा नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि प्रभु में हमारी संगति हो, वह नहीं चाहता कि प्रभु में आनंद मनाएं, उजियारे में चलें, नहीं चाहता कि हम आपस में इकट्ठा हों। पौलुस इब्रानी की पत्री में लिखता है इस बात को, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे अन्यों की रीति है, वरन एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों समय को निकट आता देखो और भी अधिक ऐसा किया करो, और भी अधिक ऐसा किया करो, इकट्ठा रहो। कैसा समय प्रियो, नबियों ने सदियों पूर्व नबूवत की, अब वो समय आने को है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग का समय कहते हैं। प्रभु के पहले आगमन में तैयारी शायद हमारी अच्छी नहीं थी, हम तैयार नहीं थे, 5 कुंवारियों की तरह हमने वह समय खो दिया। अब समय है प्रभु के दूसरे आगमन का, उसकी तैयारी करने का। प्रभु का आगमन अब दीनहीन होकर गौशाले की चरनी में नहीं होगा प्रियो, वरन अब जब वो आएगा वो समय होगा कलीसियाओं के उठा लिए जाने का। वो समय होगा स्वर्ग में तुरियां फूकी जाएंगी, नरसिंहों का शब्द होगा, स्वर्गदूतों संग बादलों पर सामर्थी प्रभु अपनी पूरी समर्थता में वैभव के साथ आवेंगे। वही हम सब का प्रभु जो कभी हमारे साथ उठता बैठता था, बैठा होगा उस समय भी, किंतु न्याय के सिंहासन पर हमारे किए कर्मों का लेखा जोखा लेने को, हमारा अंतिम न्याय करने को बैठा होगा। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाले यूहन्ना की मार्फत प्रभु आप इस बात को प्रकट करता है, कहता है प्रकाशित वाक्य 22-12वां पद में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास होगा। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास होगा। अब हम कैसा प्रतिफल की आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, कैसी तैयारियां हमने की है, हम खुद को जांच सकते हैं। सो प्रियो, आज हम जरूर करके खुशियां मनाएं, आनंद करें, किंतु इस क्रम में इतना भी खो ना जाएं, मशगूल ना हो जाएं कि एक बार फिर हम प्रभु के प्यार, उद्धार, अनुग्रह को फिर कर खो दें। आज मैं जमशेदपुर पेरिस के यूथ एंड संडे स्कूल के तमाम जवान युवतियों को बधाई देता हूं, वरन धन्यवाद देता हूं। डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन क्रिसमस गैदरिंग का एक बड़ा ही सुंदर एवं सफल आयोजन उन्होंने किया है। विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत समय है, तमाम विघ्न और बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, किंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे ये युवा संघ के नवयुवक युवतियों ने ऐसा जन पर्व मिलन समारोह की व्यवस्था की। बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से यही जवान हमारी मंडली के, पेरिस के, कलीसिया के, घर के, समाज के भविष्य है। कलीसिया के मजबूत दाएं और बाएं भुजाएं हैं। प्रभु से दुआ है कि और भी अधिक इनका इस्तेमाल करें, इनकी अगुवाई करें कि वे प्रभु में, प्रभु की इच्छा को, उसके विजन को पहचाने और पूरे समर्पण के साथ प्रभु के पीछे हो लेवें। कैसा सुंदर प्रयास! आज जब हमारा विरोधी शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की संगति में रहें, एकजुट रहें, साथ साथ रहें। कोविड-19 महामारी है, बड़ी बीमारी है, लाचारी है, 6 फीट की दूरी है, किंतु इस ऑनलाइन गैदरिंग के मार्फत हम वैचारिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे की संगति में जुड़ने पाते हैं। आपस में दूर दूर रहते हुए भी प्रभु में आज हम इकट्ठा हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु जन पर्व मनाएं, खुशियां मनाएं, आनंद करें, एक मन, एक चित्त, एक मसीह कलीसिया होकर, एक मसीह सहभागिता संगति में आने वाले प्रभु राजा का स्वागत करें। निश्चित है हम आनंद मनाएंगे, किंतु क्या अकेले अकेले नहीं ना, ग्रुप होगा, 2-4 होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, खुशियां मनाएंगे, बांटेंगे एक दूसरे को, नाचेंगे डेगेंगे, एक दूसरों को अपने अपने ढंग से विश करेंगे। यह तो हमारा आनंद मनाने का ढंग हुआ। स्वर्ग में आनंद कब होता है?
जब आत्माएं जीती जाती है, बचाई जाती है, पृथ्वी पर जब कभी एक भी आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो आज क्रिसमस मनाते हुए क्यों ना हम भी ऐसा ही करें कि हमारे किए हुए काम से स्वर्ग में आनंद हो, आत्माओं को जीते। वैसे भी क्रिसमस देने का, गिफ्ट देने का, उपहारों के आदान प्रदान करने का पर्व है प्रिय। वचन इस बात को कहता है कि देना लेना से कहीं उत्तम है। टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव। तो आइए, प्रभु आज हमसे भी आपस में खुशियों को बांटने के लिए कहता है, तो हम आपस में खुशियों को शेयर करें, बांटें। पिता ने तो हमें उपहार के रूप में अपना बेटा दिया, और बेटे ने उपहार के रूप में अपना प्राण दिया, त्राण दिया, उद्धार दिया। हम उसे क्या दे सकते हैं? स्वर्गदूतों ने सिर झुकाकर उनका आदर किया, ज्योतिषियों ने तमाम प्रकार के उपहार दिए, सोना, लोबान, गंधरस। हम क्या दे सकते हैं? सोचने की बात है। यदि हम उसे कुछ ऐसा उपहार दें कि जो उनके द्वारा स्वीकार्य है, निश्चित रूप से हम क्रिसमस को सफल बना पाएंगे। फिर से एक बार आप सबों को प्रभु जनपद की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबादें। विशेष रूप से मैं युवाओं के लिए आह्वान करता हूँ, इसी प्रकार से प्रभु आप सबों को इस्तेमाल करें कि आप सब कलीसिया और मंडली के कामों में आगे बढ़ बढ़कर अपना सहयोग दें, कि आने वाला हमारे कलीसिया का भविष्य और भी अधिक उज्जवल और प्रकाशवान होने पाए। धन्यवाद। सुनारी मंडली की तरफ से एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो चलिए हम लोग साथ में देखते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु सोनारी यूथ एंड संडे स्कूल आप सबों के समक्ष एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार कलीसिया के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो पास्टर और कलीसिया। अरे चर्च का टाइम हो चुका है, अब तक कोई नहीं आया। चलो चर्च शुरू कर देते हैं। चर्च का टाइम तो हो चुका है, अभी तक तो लोग भी नहीं हैं। अभी चर्च चालू नहीं है, तब तक थोड़ा चैटिंग कर लेता हूँ। अरे चर्च में बहुत रौनक लग रहा है। क्या बात है? ओह, क्रिसमस आ रहा है ना, लेकिन मेरा ऐसा रौनक कोई नहीं। क्या? क्योंकि मेरा नाम है रौनक है। ओह, अरे बात सुनिए ना, मेरा ना बहन का शादी करना, तो समझ लव मैरिज। इन सब चीजों में वक्त लगता है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मास्टर जल्दी बनाना है, तो अच्छा से दूंगा, थोड़ा लेट कर देंगे। नहीं, इन चीजों में वक्त लगता है, समय लगेगा। मतलब नहीं हो सकता? नहीं। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समय लगता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, और सबसे पहले परमेश्वर को याद करना होता है कि सारा चीज अच्छे से हो। ब्रदर इधर आइए, मैं आपकी बहन से शादी करा देता हूँ। 100-200 में सब चीज हो जाएगा। अरे किसको बोलते हैं? क्या पार्टनर साहब? वो पार्टनर तो बोलते शादी हो जाएगा, आप बोलते नहीं होगा। आप अच्छे पार्टनर नहीं, वो अच्छे पार्टनर है। ट्रू लव, एकदम ट्रू लव। सर चलिए। क्या पास्टर, दीवार में क्या कलर लगा के रखे हैं? हरा, पीला, नीला। अरे सर, क्रिसमस आ रहा है ना। ओ, सही बोला। मुझे कहते महंगा से महंगा पेंट लगाता, दिवाले वो लुटेंगे, क्या पता क्रिसमस में झूम उठे। ऐसा नहीं हो सकता, यह परमेश्वर का भवन है। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि यह परमेश्वर का भवन है, यह व्यापार का घर नहीं है। दीवार में कुछ चमक धमक है ही नहीं। हाँ सर, सही बोली। चमक दमक संसार में होती है, ये परमेश्वर का भवन है। ब्रदर, आप इधर आइए। इधर हमारे जो पेंट मार लेते, हरा, पीला, नीला, काला, सतरंगी।
अरे तुम लोग सोते हुए आ रहे हो? क्या कर रहे पास्टर? और बॉस ने ऑफिस में बहुत हटा दिया। ये परमेश्वर का भवन है और तुम लोग यहाँ पर सो रहे हो? अरे ब्रदर आप इधर आइए। मुझे मालूम है आपका घर नाइट शिफ्ट में सर लोग रात को बहुत हटा देते। मेरे क्या चाहिए? चर्च करे या ना करे, सो जाइए। तभी चाहिए तुम्हारी। हाँ हेलो। हाँ आप लोग चर्च में आ रहे हैं? हाँ आपके फोन अभी तक बंद क्यों नहीं हुए? हाँ इनके पास तो बंद है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तब हमें परमेश्वर को महत्व देना चाहिए, ना कि संसार की चीजों को। हाँ इनके पास जवाब कॉल आ रहा है। हाँ हेलो अभी हम चर्च में। मैंने कहा फोन बंद कीजिए। अरे यार ये पास्टर कितना किस करते हैं, चलो दूसरा चर्च चलते हैं। अरे सिस्टर मेरे चर्च जाइए ना, खाली नहीं है अभी है बराबर। पबजी से खेलिए, बातचीत कर सकते हैं। अरे चलो चलो। अरे नहीं लो, आओ चलो एक फोटो सेल्फी ले लेते हैं। जी जल्दी व्हाट्सएप पर बोले फॉलो तो कराएंगे। एक सप्ताह के बाद क्रिसमस आ पहुंचा। सभी लोग चर्च जाते हैं, लेकिन 4 दोस्त मिलकर 24 की रात को पार्टी मनाते हैं। भोला इतना पी लेता है कि वह क्रिसमस के सुबह रोड पर ही सोया हुआ पाया जाता है। ये कौन है? क्रिसमस के दिन क्या सोया हो? अरे हम नहीं जानते। 25 की रात को चिंटू अपने घर पीकर जाता है और उसकी माँ उससे कहती है, कितनी देर हो गई आने में, समय देखा कितना हो रहा है। अरे यार मम्मी, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू क्यों आ रही है? अरे मम्मी तुझे बोलती है सर दर्द है। कि तुम खाना तो खा लो। अरे यार नहीं खाना खाना तो खा लो। नहीं खाना यार खाना। बिगड़े दोस्तों के साथ रहता है। कुछ भी बोलती हो। चिंटू की माँ चिंटू के लिए बहुत चिंतित रहती है और परमेश्वर पिता से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। और उसी रात यीशु मसीह चिंटू से बातें करता है। तो बेटा, मैं यीशु मसीह। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितना प्रार्थना कर रही है? मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़े रहता हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे अंदर आने क्यों नहीं देती? यीशु मसीह मैं चाहता हूँ आपको एक्सेप्ट करना, लेकिन मेरा फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाता है। तुम उसकी चिंता मत कर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी जाऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपने अगर रात में आके मुझसे बातचीत किया। पिता आज से मैं आपकी राह में चलूंगा। जय हिंदू, सिगरेट पिला। सब मैंने छोड़ दिया।
चलो ना तुम निकाल। ये बोला से कितना बोला है? नहीं भाई ऐसा करना छोड़ दिया। क्या बात है भाई, सिगरेट भी नहीं पी रहा है, दारू भी नहीं पी रहा है, क्या पिएगा? दूध पिएगा? जरूर लड़की चक्कर में है। जरूर लड़की से मिलने जा रहा होगा। ठीक है ना, चलो ठीक है सब ठीक है। चल चिट्टू कॉल कर देना। हेलो हाँ चिट्टू। हाँ बोलो भाई। हाँ घूमने जा रहा। अच्छा ठीक है आओ। ठीक है हम लोग आ रहे हैं ना, घर का बाहर रहने का। हाँ ठीक है हाँ चलो घूमने चलते हैं। हाँ चलो चिंटू के दोस्त उसे रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं और चिंटू बहुत पछताता है। प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। प्लीज गॉड। मैं आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब चीजें तुझे पल भर का नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा जैसा मैंने वादा किया। गॉड मैंने आपको छोड़ा, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे पैसे के लिए छोड़ दिया। गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है अच्छे बात में मत पड़ो। चिंटू अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए बताता है। अरे भाई कैसा है? अरे चिंटू कैसा है? ठीक है भाई, आज से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। तुम भी प्रभु को ग्रहण करो क्योंकि उसका आगमन निकट है। और जैसा वचन बता रहा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने अवतार पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर भी द्वार में खड़ा है और ये क्रिसमस बस एक एंजॉयमेंट है। और जो परमेश्वर का जो आगमन है वो बहुत निकट है। लोग भी आज से परमेश्वर के आगमन का तैयारी करें। ठीक है हम लोग उठने में आके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं। ठीक है भाई, अब से हम लोग भी छोड़ देंगे और चल जाएंगे। थैंक यू जीसस, आपने मेरी मदद की। मेरे दोस्तों को पिता आपने पापों के दर्द से बचाया पिता, मुझे भी पिता पापों के दर्द से बचाया पिता, इसलिए पिता धन्यवाद आपको पिता। मेरे प्रियो, हमें सचेत रहना है। हम नहीं जानते
कि यीशु मसीह कब आएंगे, पर हम जो चिन्ह देख रहे हैं ये सारे चिन्ह अंत की समय का है। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। तैयार रहें। धन्यवाद। तो चलिए अभी उन्हें क्या करेंगे? भजन। और किसकी तरफ से? तुमका घोड़ा और रहड़ घोड़ा यूथ एंड संडे स्कूल की ओर से प्रस्तुत है एक भजन। तुमका घोड़ा और रहड़ घोड़ा संडे स्कूल और यूथ की ओर से आप सभी को आने वाला प्रभु क्रिस्त जन्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि जाना पहचाना है और इसकी बोल है इति को सिरिमा दासी को। तो आइए हम सभी मिलकर इस गीत का आनंद लें। मानक और सिद्धराम डेरा यूथ एंड संडे स्कूल के द्वारा एक गीत प्रस्तुत की जा रही है। तो चलिए हम वो गीत को सुनते हैं।
प्रोग्राम के अंतिम क्षण में आ चुके हैं, तो अब वक्त है धन्यवाद ज्ञापन का। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं जो इस साल के आखिरी दिसंबर महीना में हमें ले पहुंचाया है और इस एडवेंट काल में अब तक हम सबों को साकुशल रखा है। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जो हमें यह सुअवसर दिया कि ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु जन्म पर्व की तैयारी के रूप में क्रिसमस गैदरिंग को मनाने पा रहे हैं। हमारे पेरिस चेयरमैन आदरणीय रेवरेंड एच भेंगरा सर का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने वचन प्रकाशन के द्वारा हमें अनुग्रहित किया। आदरणीय पेरिस सचिव श्री प्रवीण खालको जी का धन्यवाद देते हैं जो उनके शुभ संदेशों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने मिला। हमारे पेरिस के अंतर्गत उन सभी संडे स्कूलों का धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लिए, अपने गीत एवं भजनों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाए। उन सभी यूथ एंड संडे स्कूल अधिकारियों का भी धन्यवाद देते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो बनाने में सहयोग दिए। सभी टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद देते हैं जो कड़ी मेहनत से रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग करके वीडियो बनाने पाए। और अंत में आप सभी को इस ऑनलाइन क्रिसमस गैदरिंग में सब परिवार सम्मिलित हुए इसके लिए धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आप जहाँ भी हैं इस घड़ी सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने को दीन और नम्रता के साथ हम दुआ करें। हे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र दिया कि जगत के सारे लोगों का उद्धार हो, उनके पापों से छुटकारा मिले। जो अंधकार में चल रहे थे, मृत्यु की छाया में चल रहे थे, उन्होंने निश्चय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत ज्योति को, चमक को देखा। और जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करेंगे, निश्चय उसका आत्मिक लौकिक जीवन ज्योतिर्मय होगा। हे परमेश्वर पिता, क्योंकि आज के पवित्र वचन के द्वारा हम सबों को सिखाया सुनाया कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला है, वह हमारा जीवन का शासन करने वाला है, वह हमारा शांति का राजकुमार है। जहाँ भी डिप्रेशन है, अशांति है, शोषण है, क्लेश है, प्रभु वहाँ पर प्रेम, दया और शांति को भर दे, ताकि हम मंडली में, कलीसिया में, देश में, हमारे देश में जहाँ इन दिनों में कोविड-19 का जो भारी प्रकोप है, जिससे अशांत है, लोगों बेचैन है, व्याकुल है, हे प्रभु तेरी शांति, तेरा सलोम, तेरा चंगाई हे प्रभु स्थापित हो। जैसे तेरा राज स्वर्ग में आनंद, कल्याण, शांति, इत्मीनान, चंगाई में लोग जीते हैं, तेरे स्वर्गदूत तो रहते हैं, वैसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राज भी तेरी शांति का राज स्थापित हो। हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, शासक लोग हैं, उनके मन हृदय को चला के मुंह देखा न्याय ना करे, लेकिन तेरा भाई प्रेम भरोसा में हे परमेश्वर राज करके जनता प्रजा के साथ काम करे, सेवा करे, और हम अमन चैन शांति से गंभीरता के साथ हे परमेश्वर देश की सेवा करे, तेरे लोगों की सेवा करे। इस काम में हमारे आशीष कर। आज जितने इस ऑनलाइन के द्वारा से तुझे सुना है, नया बेदारी, नया क्रांति और यीशु मसीह को जो हमारे लिए नया बालक के रूप में जन्म लिया था और द्वितीय आगमन के रूप में पूरा आने वाला है, कि अपने को जो दूल्हा राजा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, दुल्हन की तरह अपने को श्रृंगार करे, तैयार करके हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सनातन स्वर्ग राज में उस शांति के राजकुमार के साथ हे प्रभु हम दुल्हन होकर के, कलीसिया दुल्हन होकर के जो लेने वाला है, प्रभु हम उसमें राज करने को तैयार हो सके और सनातन आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद की विनती यीशु नाम में ग्रहण कर, आमीन। हम मिल के प्रभु की प्रार्थना सब जहां भी है हम एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तो जो ईश्वर में है, तेरा नाम बहुत माना जाए, तेरा राज आए, तो जैसे ईश्वर में उसी पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज समय दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा मत डाल, प्रांत में से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनमन से इस क्रिसमस गैदरिंग के अवसर पर सभी लोग ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और रक्षा करे। परमेश्वर प्रभु का प्रकाश तुम चमकावे और अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रभु का प्रकाश तुम चमकाए, तुझे कुशल देवे, आमीन। आमीन, आमीन।
सबों को यीशु सहाय और आने वाला प्रभु जन्म पर्व और नए वर्ष सभी हमारे ख्रिस्त विश्वासियों को और इस ऑनलाइन से जितने प्रभु का संदेश से सुने हैं, मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर सबों को धन्यवाद सुसहाय।